हेलो बच्चों। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन आया था जेई मेंस के अंदर, वेक्टर से क्वेश्चन है 2025 में 23rd ऑफ जैन को कि लेट द आर्क एसी ऑफ ए सर्किल सबटेंड ए राइट एंगल एट सेंटर। कि एक सर्किल की आर्क एसी है जो सेंटर पे राइट एंगल बनाती है। तो मान लें कि ये सर्किल की कोई आर्क है एसी जो यहां पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है एट सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या है, ओ। इफ द पॉइंट बी ऑन एसी, इस पे कोई पॉइंट बी ऐसा है जो इस लेंथ को 1:5 में डिवाइड करता है, ए बी और बी सी को। तो देखो ए से बी के बीच का यदि एंगल मैं θ1 मान लू और ए से इसके बीच का एंगल कोई θ2 मान ले, तो आर्क का लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर θ1 अपॉन 360 अपॉन 2 पाई आर θ2 अपॉन 360 इक्वल्स टू इनका रेशियो कितना है, 1/5। लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। यदि मैं एंगल वैल्यू सपोज 90 डिग्री ले रहा हूं तो π/4 में लेंगे तो आर थीटा हो जाएगा। तो यहां से 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 360 से 360 कैंसिल, तो θ1 और θ2 का रेशियो भी कितना आ जाएगा, 1:5। और ये कंप्लीट एंगल मिला के हमारे पास बन रहा था 90 डिग्री का। तो इसको 1:5 में डिवाइड करेंगे तो θ1 की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री और θ2 की वैल्यू आ जाएगी 75। तो यहां जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 15 डिग्री और यहां जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 75 डिग्री। अब एक कंडीशन और दे रखी, इस ओसी वेक्टर को मान ले एक बार के लिए सी है, इस ओबी वेक्टर को मान ले बी वेक्टर है और इसको मान ले ए वेक्टर है। तो हमें क्या गिवन है, ओसी। सी वेक्टर किसके इक्वल है, अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। तो हमें इस कंडीशंस की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस कंडीशन की वैल्यू यदि निकालनी है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए तो यहां दो वेरिएबल हो गए तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये सी इक्वल्स टू है, तो सी का एक एंगल तो हमें पता है किसके साथ, बी के साथ। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दे बी के साथ, इसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दे तो क्या बनेगा, बी डॉट सी इक्वल्स टू अल्फा ए डॉट बी प्लस बीटा बी डॉट बी। ए डॉट बी डॉट सी क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा। बी और सी के बीच में एंगल कितना डिग्री बचा हुआ है, बी और सी के बीच में एंगल 75 डिग्री है, इक्वल्स टू अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए और बी के बीच में एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 15 प्लस बीटा सेम का सेम के साथ मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो यहां पे आएगा एंगल 15 डिग्री है तो कॉस 15 डिग्री और प्लस बीटा सेम का सेम से मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो। अब देखो ये बी सी और बच गए इक्वेशन में, तो ओ से ए तक, ए वेक्टर का मतलब हो गया ओ से ए तक की लेंथ। तो ए का मैग्नीट्यूड यदि निकालेंगे वो इसकी रेडियस होगी, ओबी का मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वो भी उसकी रेडियस होगी, तो ये भी इक्वल आएगा और ये भी इक्वल आएगा। ये तीनों वेक्टर किसके इक्वल है, कोई रेडियस जो भी आर होगी, तो ये कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉस 75। ये बन जाएगा अल्फा आर इंटू आर स्क्वायर कॉस 15 प्लस बीटा आर स्क्वायर कॉमन लेके कट कर दे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, cos 75 डिग्री इक्वल्स टू अल्फा cos 15 डिग्री प्लस बीटा। इसको इक्वेशन 1 मान ले। तो एक रिलेशन तो आ गया अल्फा और बीटा के अंदर, cos 15 और cos 75 की वैल्यू तो हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। अब कौन बचा, एक रिलेशन और बनाना है। तो देखो दूसरा एंगल हमें ए और सी के बीच में भी पता है, ए और सी के बीच में राइट एंगल पता है। तो इस जो सी वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दें सी ए के साथ। तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो बनेगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा ए वेक्टर डॉट
ए वेक्टर प्लस बीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है cos 90, अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ए और बी के बीच में एंगल है 15 डिग्री। अब देखो cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला पार्ट तो कितना हो गया 0। अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ ये ए आर था तो आर स्क्वायर प्लस बीटा आर स्क्वायर कॉस 15, तो आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा कॉमन आगे। तो यहां से यदि अल्फा की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगी माइनस का बीटा कॉस 15। ये इक्वेशन 2 हो गई। 1 और 2 को सोल्व करके अल्फा और बीटा निकाल लो। तो यहां cos 15 है, सॉरी cos 75। इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर दे तो आ जाएगी माइनस अल्फा की वैल्यू है बीटा, cos 15 का cos 15 से मल्टीपल करेंगे cos स्क्वायर 15 प्लस बीटा, यहां बीटा कॉमन ले लो तो ये बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर 15 डिग्री जो कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री होता है। तो cos 75 b इक्वल्स टू आ गया cos 75 डिग्री अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा और ये डिवाइड में चला जाएगा तो साइन स्क्वायर 15। अब देखो cos 75 को भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 डिग्री, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 डिग्री cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 15 डिग्री 1 अपॉन साइन 15 डिग्री। अब 15 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली याद है तो पुट कर सकते हो, नहीं याद है तो देखो निकाल लें। साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, तो ये बन जाएगा साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30, साइन 15 1/√2, इसको कर देंगे तो √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगी √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा था 1 अपॉन साइन 15, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2√2 अपॉन √3 माइनस 1। अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू था माइनस बीटा इंटू कॉस 15, तो बीटा तो आया 2 अपॉन √2 अपॉन माइनस का है तो माइनस √3 माइनस 1। ऐसे ही cos 15 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये वाला पार्ट कैंसिल, तो ये बच जाएगा माइनस का √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, सॉरी माइनस 1। तो ये बीटा आ गया, ये अल्फा आ गया। हमें जो सॉल्यूशन चाहिए था वो इस इक्वेशन का चाहिए था, किसका चाहिए था, अल्फा प्लस √2 इंटू √3 माइनस 1 इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है माइनस का √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 इंटू बीटा 2√2 अपॉन √3 माइनस 1। इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 2√2, 2 इंटू 2√2 जो मल्टीपल होके कितना हो जाएगा 4। इसका रेशनलाइज कर दे तो ये बन जाएगा माइनस का √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, तो माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन 2 प्लस 4, माइनस 2 कॉमन लेके कट कर दे 4 बनेगा, तो माइनस 4 प्लस 2√3 अपॉन 2 प्लस 4, इसको सेपरेट कर दिया 2 कॉमन लेके कट कर दे तो माइनस का 2 प्लस का √3 प्लस 4, तो 2 माइनस का मल्टीपल करेंगे तो ये भी नेगेटिव ही होगा, माइनस का मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 4/2 2 बन जाएगा ये माइनस का, और
इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।